हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट ए। सेलेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स वाली बुक से लिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो हमें स्क्वायर निकालना है। 2 डिजिट दिए गए हैं, उनको मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। देन 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 में क्या है, बाय स्प्लिटिंग इनटू प्राइम फैक्टर्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से जो नंबर्स गिवन है उनको हमें स्प्लिट करते हुए क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहला डिजिट क्या है हमारे पास, नंबर क्या है 11025। इसका प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो मैंने ऐसे तो पहले वाले वीडियोस में आपको करा दिया था, उसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को फाइंड आउट करना था। तो उसकी उसी तरीके से इसमें भी वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बट एक स्टेप क्या बढ़ेगा, हमें इसमें रूट निकालना था। ठीक है, तो रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11025, ये हमें एक क्वेश्चन है हमारा सेलेना क्वेश्चंस वाली बुक से। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या करना होता है। हमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं वो नंबर्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5 एंड उसके बाद 7 एंड उसके बाद हमारा होता है 9। 9 है या नहीं, 9 नहीं है क्योंकि 9, 1, 3 एंड खुद 9 की टेबल में आता है, तो ये हमारा क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 से डिविजिबल है या नहीं वो देखते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस अगर क्या होती है 2, 4, 6, 8 एंड 0, तो वो क्या होता है हमारा 2 से डिविजिबल। बट यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस तो 5 है, तो 5 होने के कारण ये 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर सेकंड हम देखते हैं 3 से। 3 से है या नहीं, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी क्या चेक करते हैं, सबको ऐड करो डिजिट्स को, और डिजिट को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। अगर 3 के टेबल में आता है तो वो जो गिवन नंबर है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो अब ऐड करते हैं, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 1 हो गया हमारा 8, 8 और 1 9। भाई ये तो है भाई, 3 की टेबल में आता है। तो अगर 3 से करेंगे तो इसका कैसा रहेगा, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, है ना। 3 से अगर हमने किया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग हमने 3 से की, तो इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले अगर 3 से करके देखें तो देखते हैं 3 से कितने टाइम्स डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखो, 3 3 ज़ा 9, 2, 3 6 ज़ा 18, फिर 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, 3 से डिविजिबल। फिर वापस से क्या देते, ऐड कर दो। ऐड करो तो देखो 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 एंड 5 21, जो कि क्या है 3 के टेबल्स में आता है। तो ये 3 से वापस से डिविजिबल है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब 3 से होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। 2 3, 3 एंड 2 5, 5 एंड 5 10। अब ये 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको 5 से करेंगे डिवाइड। देन 5 2 ज़ा 10, फिर ये आ गया 22, देन 5 4 ज़ा 20, फिर 2 कैरी 25, सो 5 5 ज़ा 25। ओके, एंड 5 से वापस से करते हैं 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 7 7 ज़ा 49 49, 7 1 ज़ा 7। अब देखो इसमें और इसमें इसके सारे जो मल्टीपल थे, है ना, 5 × 5, 7 × 7, 3 × 3, वो ही यहाँ पे आए। बट यहाँ पे इसका क्या होगा, सबसे पहले हमने 3 से इसको क्या किया, डिवाइड किया था, तो इसीलिए यहाँ पे 3 से स्टार्टिंग करते हैं, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 से स्टार्टिंग की थी। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वही होंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × सबके पेयर्स बन रहे हैं, 2 डिजिट्स है, सबके पेयर्स बनेंगे। तो इसका अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, इसका रूट निकालेंगे तो एक सिंगल डिजिट 5 आ जाएगा, दूसरा सिंगल 7 आ जाएगा, तीसरा 3 आ जाएगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई ही इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, जो कि आया 10 5। 105 ही इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट, यानी 105 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 11025। ओके, एंड नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट इस नंबर्स को भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अब यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 0, वापस से 2 से डिवाइडर, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ओके, अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ गई, इसीलिए यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 लेते हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में है कि नहीं वो देखते हैं। अब देखो 9 9 क्या हो गया, 18, 18 इंटू 20, 22, 22 एंड 5 27, 27 3 के टेबल में आएगा, इसलिए ये डिजिट जो है 3 से डिविजिबल है। देन 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद देखो डिवाइड किया हमने, तो देखो यहाँ पे 3, ये तो आंसर 2 क्या है, इससे लेस देन नंबर, तो 22 साथ में उतर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, पेयर के रूप में अगर कोई डिजिट साथ में तो हम इसको क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, है ना। ये एक डिवाइड का ही तो प्रोसेस चल रहा है, हमने डिवाइड ही तो किया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो डिवाइड कैसे करते हैं, देखो 3 3 ज़ा 9, फिर 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 0, फिर अब देखो 2 जो है वो 3 से लेस देन नंबर, इसलिए 22 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साथ में दोनों ही पेयर्स हम साथ में नीचे उतार रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ओके, फिर 3 7 ज़ा 21, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 5 15 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी हमारा क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे 33075, 33075 ऐसे। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से डिविजिबल है, ऐड करके देख सकते हो आप। 3 3 ज़ा 9, 9 के बाद 2 हमारे कैरी होके 20 आ गए यहाँ पे, तो 3 6 ज़ा 18, फिर 2 कैरी होके 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ऐड करके देख सकती हूँ कि ये 10 आ गया, 10 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिविजिबल है, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 25, फिर 7 से, 7 7 ज़ा 71, 7 1 ज़ा 7। तो ये इसके क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड के ये सारे जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, वो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स आ गए। अब सब क्या है, पेयर्स के है कि नहीं है वो देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 3 भी तो पेयर्स में है, 5 भी पेयर्स में, 7 भी पेयर्स, सारे पेयर्स में है, तो रूट हट जाएगा और एक एक सिंगल डिजिट आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 630, यानी ये इसका आंसर आ गया, रूट इस नंबर्स का आंसर आ गया 630। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2592 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है हमें यहाँ पे, एक ऐसा छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जिससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2592, अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उस नंबर्स का और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इससे कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि उसको इससे मल्टीप्लाई करते ही वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन हमने पढ़ लिया, तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस। यहाँ पे देखो 2592 का फैक्टराइजेशन करते हैं, यूनिट डिजिट 2 है, तो आप इसको कैसे करोगे ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख सकते हो मैंने कैसे किया है। सबको डिवाइड करके 2 2 2 3, उसके बाद यहाँ पे 2 162 आया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल होगा 81, देन 3 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 3 से 9, 3 1 से 3। ये इसका सॉल्यूशन मैंने आपको, ऐसे तो पिछले क्वेश्चंस में समझा दिया कैसे करना है, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये बता देती हूँ। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, एंड 3 का पेयर बन रहा है, एंड 3 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर नहीं बन रहा, है ना। 2 यहाँ पे क्या है हमारा
बिना पेयर का है। तो यहाँ पे क्या है, हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ 2592 एज ऑन फैक्टर 2 इज़ लेफ्ट विच कैन नॉट बी पेयर्ड। यानी 2 इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 हमारा क्या है, इसका एक 2 का हमारा पेयर नहीं बन रहा। सो क्या होगा, वी शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2 टू मेक अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसमें हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस ऐसे छोटे नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, है ना आंसर। तो हमें पता चल गया 2 का पेयर नहीं बन रहा। अगर हम वापस से एक और 2 लिख दें, हाँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें वापस से तो उसका एक और पेयर बन जाएगा। और हमें पता है कि सबका पेयर बन जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमने ऐसा देख लिया है पहले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे 2 क्या है, हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि 2592 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसके क्या करना पड़ेगा, इस साइड, यानी जब मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। देन देखो यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो हमने 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब देखो सबके पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पे 2 के 3 पेयर्स बन रहे हैं एंड 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं। ओके, देन ये क्या हो जाएगा, इसको हमारे पास इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 9 2 18, 2 5 10 एंड 1 11 एंड 2 2 4 एंड 5। ये आ गया हमारे पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब हमने वापस क्या किया, इस अनपेयर्ड 2 से एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके पेयर्ड बन गए। तो हम इसका कहने का मतलब 5184 को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। और 5184 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसा रहेगा हमारे पास, सबके पेयर्स के सिंगल डिजिट आ जाएंगे, है ना। सबके पेयर्स में से एक एक सिंगल डिजिट आने के बाद इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 3 9 एंड 2 2 4, 4 2 8, 8 9 72। ये आ गया इसका आंसर। यानी 72 का स्क्वायर क्या होता है, 5184। ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी ये पूछा तो नहीं गया था, हमें तो बस ये पूछा गया था कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाना चाहिए। वो क्या था, 2 से, है ना। वो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें पता लग सकता था। ओके, एंड ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10 ये जो नंबर्स है बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ रिजल्टिंग नंबर्स। अब इसमें स्क्वायर रूट्स भी निकालना है हमें। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे जो है वो पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड था, अब क्या है, डिवाइड बोला गया है कि आप ऐसे कोई ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर्स को अगर डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, है ना। तो वही हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जिस नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा है अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो नंबर्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका, इस नंबर का। तो सबसे पहले हम कहते किससे करते हैं, प्राइम नंबर से। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट करते हैं, यूनिट डिजिट 8 है। अब तो ये हमारा डिविजिबल है, तो 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 5 10, 2 9 18, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। ऐसे हमने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो इस डिजिट को हम किससे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 लिख लिए मल्टीप्लिकेशन एंड 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। तो इन सब का मल्टीप्लाई क्या आता है, इसके इक्वल। अब इसने क्या करा कि कौन सा ऐसा डिजिट है
नंबर है कि अगर हम उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वो डिवाइड करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने पेयर्स बन रहे हैं, एक इसका पेयर बन रहा है, एक इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट इस 2 का पेयर नहीं बन रहा। जब पेयर नहीं बनता तो ये हमारा क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब ये सारे जितने भी फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स पेयरिंग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, हमारा अनपेयर्ड है। तो हमें इसको पता है, अगर 2 को यहाँ से हटा दें, एक तो या तो 2 से वापस मल्टीप्लाई कर दो तो पेयर बन जाएगा, और एक यहाँ से 2 हटा देंगे तो 2 हट कैसे सकता है, जब 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड हम यहाँ करेंगे, यानी राइट हैंड साइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो क्या होगा, 2। तो 2 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ और यहाँ दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी पेयर्स बन रहे थे। और इसका ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। उसने क्वेश्चंस में ये पूछा था कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है ना, 2 से डिवाइड करने के बाद उसका आप क्या निकाल, स्क्वायर रूट भी निकालो। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, सबके पेयर्स में से एक सिंगल डिजिट ले लेते हैं और स्क्वायर रूट हट जाता है। तो सबके पेयर्स में से हमने एक सिंगल डिजिट ले लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया और रूट हटा दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 72। ये इसका आंसर आ गया। ओके।